दोस्तों, ये वह कहानी है जो डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की बंगाल द फाइल्स मूवी रिलीज होने के बाद जिन्ना की पोल खोल कर रखती है। चलिए शुरू करते हैं इस बंगाल फाइल्स की स्टोरी। दोस्तों, गोपाल पाठा के जवाबी हमले ने जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के प्लान को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। जिन्ना को यह समझ आ गया था कि अगर मुस्लिम समाज ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उसका असली इरादा यही था कि हिंदू और मुस्लिम में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी जाए कि लोग खुद मान लें कि एक देश में दोनों साथ नहीं रह सकते। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर हमला हो सके। वह जगह थी बंगाल। 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे कोलकाता में हुए खून खराबे का कारण बना। हजारों लोग मारे गए और शहर खून से लाल हो गया। लेकिन कोलकाता की यह आग यहीं नहीं रुकी। यह 300 किलोमीटर दूर नोआखली तक फैल गई। वहां की मुस्लिम आबादी को यह खबर ऐसे सुनाई गई कि वे बदले की भावना से भर गए। उस समय नोआखली में ज्यादातर मुस्लिम किसान थे और हिंदू जमींदार और व्यापारी। हिंदू लोग आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत थे और यही अंतर वहां पहले से ही तनाव पैदा कर चुका था। इस माहौल का फायदा उठाया गुलाम सरवर हुसैनी ने, जो एक स्थानीय मौलवी और कृषक प्रजा पार्टी का नेता था और धीरे धीरे मुस्लिम लीग की तरफ झुक चुका था। सरवर ने लोगों को भड़काना शुरू किया। मस्जिदों में भाषण देकर कहा कि अगर पाकिस्तान चाहिए तो हिंदुओं को दबाना होगा। उसने गांव-गांव जाकर मुसलमानों को जिहाद के नाम पर तैयार किया। हथियार जुटाए गए, भीड़ इकट्ठी की गई। सबसे पहला निशाना बना हिंदू नेता और जमींदार राजेंद्र लाल चौधरी। वह नोआखली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और हिंदू महासभा के नेता थे। सरवर ने उन्हें गद्दार बताकर मुस्लिम किसानों के गुस्से को भड़काया। 10 अक्टूबर को जब पूरे बंगाल में हिंदू कोजागरी लक्ष्मी पूजा मना रहे थे, सरवर ने हजारों मुसलमानों की सभा में भाषण देकर कहा कि हिंदू हमारी मेहनत का फल खा रहे हैं। यही वक्त है कि हम कोलकाता का बदला लें। उसी दिन भीड़ ने रामगंज और बेगमगंज इलाके के हिंदू गांवों पर हमला कर दिया। जमींदारों के घर लूटे और जलाए गए। राजेंद्र लाल की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया गया। उन्होंने अपने बंदूक से जवाबी हमला किया और कई हमलावर मारे गए। रात होते होते उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित जगह भेज दिया, लेकिन खुद डटे रहे ताकि बाकी हिंदुओं की रक्षा कर सकें। अगले दिन फिर हमला हुआ। इस बार भीड़ और ज्यादा क्रूर थी। राजेंद्र लाल ने पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन गोलियां खत्म होते ही भीड़ हवेली में घुस आई। उन्हें पकड़कर पीटा गया, धर्म परिवर्तन करने को कहा गया और जब उन्होंने मना किया तो उनका सिर काटकर सरवर के सामने पेश किया गया। उनकी पत्नी और बेटियों को भी पकड़ लिया गया। बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह के लिए मजबूर किया गया। मना करने पर उनके साथ बलात्कार हुआ, गाय का मांस खिलाया गया और कलमा पढ़वाया गया। ये हिंसा नोआखली से बाहर भी फैल गई। सैकड़ों गांव जला दिए गए, हजारों हिंदू मारे गए, मंदिर तोड़े गए और औरतों को अगवा कर उनके साथ अत्याचार किया गया। ये हमला इतनी योजना बनाकर किया गया था कि हिंदुओं के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे रहे, जिससे सरवर और ताकतवर हो गया। जब यह खबर पूरे देश में फैली तो हिंदू समाज में गुस्सा भर गया। बिहार में नवंबर में दंगे हुए जिनमें हजारों मुस्लिम मारे गए। महात्मा गांधी, जो बंटवारे को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे, खुद को असहाय महसूस करने लगे। वे नोआखली पहुंचे और गांव-गांव घूमकर शांति की अपील करने लगे। उन्होंने कहा, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, एक दूसरे की रक्षा करें। कुछ मुस्लिम परिवारों ने हिंदुओं को शरण दी, लेकिन डर इतना गहरा था कि बहुत से परिवार हमेशा के लिए नोआखली छोड़कर चले गए। गांधी की यात्रा ने हिंसा को कुछ हद तक रोक दिया और सरवर की साख कमजोर पड़ गई। चुनाव में वह हार गया और राजनीतिक रूप से खत्म हो गया। लेकिन नोआखली का यह नरसंहार हिंदू मुस्लिम रिश्तों में इतनी गहरी खाई छोड़ गया कि आने वाले समय में बंटवारा लगभग तय हो गया। जिन्ना को यकीन हो गया कि अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस सपने की कीमत दोनों समुदायों को चुकानी पड़ी।